नहीं आनी चाहिए। जो चीज़ें आप लोगों के लेवल पे ही रिजॉल्व हो जानी चाहिए वो खुद ही रिजॉल्व हो जाए। आज यहाँ पर इन्होंने पंचायत के जो है बहुत सारे इश्यूज उठाए। एक सबसे इम्पोर्टेंट जो मुझे लगा, जो मुझे हर ब्लॉक दिवस में लगता है कि कॉपरेशन, जो ये बोलते हैं कि डिपार्टमेंट्स का कॉपरेशन नहीं है, कॉपरेशन नहीं है। मैं ये समझती हूँ ये हम सबका फर्ज है और हर डिपार्टमेंट का फर्ज है कि जितने भी PRIs हैं, जितने भी आम सिटीजन्स हैं, उनकी बात सुननी है और उसका हल ढूंढने की कोशिश करनी। अगर कोई गलत चीज बोल रहा है वो बिल्कुल भी नहीं करना, बिल्कुल भी नहीं करना। लेकिन अगर कोई जेन्युइन काम बोल रहा है, जेन्युइन चीज बोल रहा है, अपने इलाके की, अपने हल्के की, अपने जो पंचायत हल्के की कोई बात कर रहा है, तो उसको जरूर सुनना है और उसका अगर आप निपटारा अपने लेवल पे कर सकते हैं वो करना है। नहीं कर सकते तो आपके पास रीजन होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप ब्लॉक दिवस में आ रहे हो, कोई इशू उठा रहा है एंड यू डोंट हैव अ रीजन, जेन्युइन रीजन। वो नहीं होना चाहिए। एंड आई एक्सपेक्ट ऑल माई ऑफिसर्स इन द एडमिनिस्ट्रेशन कि ये ना समझें कि आप अगर कोई गलत चीज करेंगे तो आपसे पूछ नहीं होगी, आप पे प्रॉपर एक्शन किया जाएगा। लेकिन अगर कोई आपको गलत काम कह रहा है करने के लिए, कोई आउट ऑफ प्लान चीजें बोल रहा है जो आपने प्लान में नहीं रखे हैं, जो डिस्ट्रिक्ट प्लान में नहीं रखे हैं, और वो चीजें आपको करने को बोल रहा है, आई कैन अंडरस्टैंड दैट। लेकिन ऑल माई ऑफिसर्स दे हैव टू बी ऑन टोज। आई विल नॉट एक्सपेक्ट कि आप जो है, जो भी हर कोई चीज आपको बोल रहा है 100% आप कर सकते हैं। ऑब्वियसली दैट इज नॉट पॉसिबल। लेकिन ये जो ग्रीवेंस इन्होंने आज रेज की, 2-3 इश्यूज मुझे लगे स्पोर्ट्स किट्स का, तो आई एम टोटली एस्टोनिश्ड कि स्पोर्ट्स किट्स नहीं है। तो ACD साहब आप ये जो है ये प्लीज इंश्योर करें कि ये स्पोर्ट्स किट, और अगर स्पोर्ट्स ऑफिसर ने आपको नहीं दी है उसका मुझे एक रिटर्न एक्सप्लेनेशन चाहिए। GD साहब प्लीज टेक आउट अ रिटर्न एक्सप्लेनेशन ऑफ द स्पोर्ट्स ऑफिसर कि स्पोर्ट्स किट जो हमने पिछले साल इनको वादा किया वो क्यों नहीं इनको मिली, उसका मुझे रिटर्न एक्सप्लेनेशन चाहिए। दूसरा, R&B के बारे में बहुत सारे इश्यूज यहाँ पर आए हैं। R&B का यहाँ पर एग्जाम भी नहीं है, SC भी नहीं है, इन्होंने शायद JEE भेजे हैं, तो दैट इज नॉट AEE है, लेकिन योर एग्जाम हैज टू बी हियर। ठीक है, अगर मैं टाइम निकाल के आ रही हूँ, मुझे 1000 और चीजें हैं, लेकिन आई एम कमिंग हियर, आई एम टॉकिंग टू पीपल, मैं उनकी बात सुन रही हूँ, तो आपको भी सुनना है। ये मेरे लिए नहीं है, ये लोगों के लिए नहीं, ये आपकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, तो ये मुझे दोबारा ये कंप्लेंट्स नहीं आनी चाहिए। जो इन्होंने एलिगेशंस लगाई है, जहां जहां पे मैंने इनको बता दिया, एनिमल हस्बेंड्री पे एलिगेशन है, इन्होंने इरिगेशन पे लगाई है और आप पे लगाई है, उसकी मुझे रिटर्न रिपोर्ट बाय टुमारो मिल जानी चाहिए। बाय टुमारो, कल तक मुझे, या तो इनकी एलिगेशन गलत है तो वी विल टेक एक्शन अगेंस्ट देम, लेकिन अगर सही है उसकी रिपोर्ट मुझे मिल जानी चाहिए कि इन्होंने अगर बोला इतने डाया की लगनी चाहिए और इतने डाया की नहीं लगी है, तो क्यों नहीं लगी है। ठीक है, आई नीड अ प्रॉपर एक्सप्लेनेशन फॉर दैट। दूसरा, आप लोगों के जितने इश्यूज ACD के रिलेटेड है, मतलब पंचायत के रिलेटेड है, आई एम एक्सपेक्टिंग कि ACD साहब ने खुद भी वादा किया है 2-3 इश्यूज को ये खुद देखेंगे। जो बाकी डिपार्टमेंट्स के साथ इश्यूज है, PMAY का हमने अभी नहीं उठाया, तो वो काइंडली नोट कर लीजिए, PMAY रूरल इनको क्यों नहीं मिली है। आपके बाकी इश्यूज जो हमने यहाँ पर ऑफिसर्स आए, ADC साहब ने बोला या जो हमारे एक्सियन PDD ने बोला, वो बहुत इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं। ड्रग एडिक्शन एक इसमें इंपॉर्टेंट इशू है। ये इसलिए नहीं है कि हमें आना है और हमें बोलना है, ये इसलिए क्योंकि हम नोट कर रहे हैं कौन बंदा, कौन बच्चा, कौन अडल्ट ड्रग्स ले रहा है, हम उनके नाम नोट कर रहे हैं। और ये हमारी जो है प्रायोरिटी रहेगी कि अगर तो वो विक्टिम है तो उनको हेल्प मिले, और अगर वो पेडलर है और वो हेल्प करे बाकी लोगों को नशेड़ी गंजेड़ी बनाने में, तो वी विल टेक स्ट्रिक्ट एक्शन अगेंस्ट देम। इसमें आप लोगों की सपोर्ट चाहिए, क्योंकि आप लोग हमें हेल्प करेंगे इन लोगों को आइडेंटिफाई करने में। ये प्रोसीजर चल चुका है, कुछ लोगों के नाम हमारे पास आ चुके हैं और बाकियों के जो इनके नाम नहीं आए हैं उस पर ये लगातार कार्रवाई चल रही है। इसमें आप लोगों की, सरपंचों पंचों की सपोर्ट की जरूरत है कि इनको आइडेंटिफाई करना है, इस चीज को निकालना है, जड़ से फेंकना है, और ये पॉसिबल है अगर आप लोग समझे कि ये पॉसिबल है। एमनेस्टी स्कीम के बारे में PDD ने बताया कि ये पहली बार हो रहा है और ये आखिरी बार भी है। पहली बार तो है, लेकिन ये आखिरी बार भी है कि 12 इंस्टॉलमेंट्स में आप अपना पैसा जो आपने नहीं भरा है बिजली का, वो आप भर सकते हैं। इसके बाद ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी और उसके बाद बिजली कटेगी। और जो आप ये चीज बोलते हैं कि हमने पैसे दिए, एरिया डेवलपमेंट ग्रांट के पैसे दिए, BDC लोगों ने पैसे दिए, लेकिन फिर भी ट्रांसफार्मर नहीं लग रहे, फिर भी लाइन नहीं लग रही, वो इसलिए नहीं लग रही क्योंकि आप लोग एग्रीमेंट नहीं कर रहे, आप मान नहीं रहे एग्रीमेंट करने का। और अगर आपने लो लेवल का एग्रीमेंट किया उसमें, तो वो ट्रांसफार्मर नहीं लगेगा। हमें तो एप्रोप्रिएट लोड चाहिए, उसमें आप लोगों को ये समझना है कि टाइम चेंज हो गया।
फ्री का पानी, फ्री की बिजली, वो चीजें अब पुरानी हो गई। क्यों? क्योंकि वो कम हो गई ना। जो जिस कोल से हम बिजली प्रोड्यूस करते थे वो खत्म हो रहा है। अब हमें रिन्यूएबल जो सोर्सेस है एनर्जी के, उसकी तरफ जाना है, और उसमें पैसा लगता है उसको कंस्ट्रक्ट करने के लिए, उतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स बनाने के लिए। ठीक है, इसलिए ये हम सब की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम, सरकार ने अगर कोई स्कीम निकाली है इसमें, तो उसमें हम बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। आपके सरपंच, पंच और आपके माध्यम से सारे जितने भी बारामूला के सरपंच हैं, पंच हैं, बीडीसीज हैं, उन लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो लोगों को एनकरेज करें कि अपनी आर्नेस्टी में अपना जितना भी पुराना बिल था उसको भर दें। इलेक्शन की भी बात हुई, एडी साहब ने कहा कि अपने वोटर कार्ड बना लीजिए 18 से अबव जो भी है, बिकॉज किसी भी दिन जब इलेक्शन डिक्लेयर होगा फिर आप सारे आएंगे कि हमारा कार्ड नहीं बने। ये अभी सही टाइम है कि अपने अपने वोटर कार्ड बना लीजिए। बाकी तो मुझे लगता है कि हमारी डिमांड्स, हमारी सोसाइटी की डिमांड्स तो कभी फुल मतलब 100% तो नहीं खत्म हो जाएंगी। वो अच्छी बात है, और एक अच्छी जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो उन डिमांड्स को, जो जेन्युइन डिमांड्स हैं, उनको किसी ना किसी तरह फुलफिल करने की कोशिश करती है। बारामूला का मैं आपको बता सकती हूँ कि हमारी एडमिनिस्ट्रेशन जो है बारामूला की, हम कोशिश करते हैं, मैं खुद पर्सनली मिनिमम 2-3 घंटे लोगों से मिलती हूँ। मैं अपने ऑफिसर्स को भी एनकरेज करती हूँ कि लोगों से मिलें, क्योंकि जो चीजें हम स्कीम अपने पेपर्स में बनाते हैं उसमें, और फिर उसको अमली जामा पहनाने में, और ग्रास रूट पे कितना उस पर काम हो रहा है, उसमें क्या डिफिकल्टी आ रही है, वो तभी पॉसिबल है अगर हम लोगों से मिलेंगे। लेकिन लोगों को भी ये समझना है कि हर चीज जो है वो ऑफिसर के हाथ में नहीं होती, हमारी भी बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। विद इन आवर लिमिटेशंस हमसे जितना हो सकता है वो हम करेंगे, मेरे ऑफिसर्स करेंगे, मेरी बहुत अच्छी टीम है। मैं हमेशा ही कहती हूँ कि ऑफिसर्स हमेशा तैयार हैं, और इनको थोड़ी एनकरेजमेंट आपकी तरफ से भी जरूरत होती है। थैंक यू।